नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में उठापटक तो आज भरपूर देखने को मिली है। बिकॉज जो कुछ हुआ है वीकेंड पे उसका इम्पैक्ट आना था, कितना आना है यही हम सब सोच रहे थे। दोस्तों, आज बाजार 3 चरणों में ट्रेड करता हुआ दिखा। एक 9:15 से पहले ही जब प्री ओपनिंग हो रही थी तो निफ्टी सेटल हुआ 24,600 के आसपास, 500 पॉइंट गिरकर। हम सभी डर रहे थे, लेकिन फ्यूचर स्टॉक्स इतना नहीं गिरे। फ्यूचर स्टॉक्स पे इंडेक्स फ्यूचर्स पे बात करें तो निफ्टी के फ्यूचर्स में करीब 250 पॉइंट्स की गिरावट थी। जैसे ही निफ्टी 400 पॉइंट नीचे खुला वो तुरंत रिकवर हो गया और स्टार्टिंग में आपके लिए बाजार ने जो हाई लगाए, मैं आप सभी के साथ एग्जैक्टली शेयर करना चाहूंगा। वो हाई ऑलमोस्ट आपके लिए लगा करीब 9:15 पे। अगर आप नोटिस करें तो निफ्टी ने खुलते ही आपके लिए करीब 24,939 का हाई लगाया। अगली कैंडल पे देखें तो फिर आपके लिए 2 कैंडल तेजी रही बाजार में और 24,973 के हाई लगे। फिर वहां से लगातार गिरावट होती रही। लगभग एग्जैक्टली बताता हूं, 2 बजे के समथिंग निफ्टी ने 24,604 का लो लगाया। 2 बजे के बाद रिवर्सल। अगले ही 15 मिनट में 2:15 पे निफ्टी 24,800 हो गया, करीब 200 पॉइंट रिकवर विद इन 15 मिनट्स। फिर 2-4 मिनट डिप आई 20 मिनट के समथिंग, फिर दोबारा भागा बाजार और करंट सिचुएशन में निफ्टी खड़ा है 24,900। अब यहां पे अगर आप नोटिस करें नीचे से 300 पॉइंट ऊपर है और लाल निशान में देखा जाए तो भी 300 पॉइंट्स ही है। लेवल्स की पर्टिकुलरली बात करूं, रिकवरी की वैल्यू 0 है क्योंकि 25,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जब तक हम 25,000 के नीचे ट्रेड करेंगे वीक है। आज की अगर आप कैंडल देखोगे तो ये आज रेड कैंडल फॉर्म नहीं हुई, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है क्योंकि आप जहां खुले वहां से रिकवरी हो रहे हो दिन के दौरान। स्क्रीन पे आपने मंदी नहीं देखी, स्क्रीन पे आपने रिकवरी ही देखी है। ये एक अच्छे साइन है, यानी कि जो पैनिक था वो वीकेंड के दौरान ज्यादा था, गैप डाउन ज्यादा आया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बाजार को ये लग रहा है कि यार ये ओवर रिएक्शन है या फिर ज्यादा गिर रहे हैं, रिकवरी बननी चाहिए और वो बन भी रही है। लेवल्स क्या कहते हैं? लेवल बजट डे का लो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 24,571 का। कहने को तो हम आज उसके पास गए हैं, लेकिन दिन के दौरान गए और वापस भी आ गए। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो सेम ये बाजार गया था सपोर्ट के पास, लेकिन अभी सपोर्ट वापस बहुत दूर हो गया है। आप 24,900 25,000 के पास ट्रेड कर रहे हो तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 24,571 इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, हम ये अभी तो कहेंगे कम से कम। इनकेस 24,571 टूट जाता है तो क्या, अगला सपोर्ट होगा 24,330 का। वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो डू डाई लेवल है। अगर वो भी ब्रेक हो गया तो फिर 23,900 सीधे दिखेगा, जिसके चांसेस अभी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, बात भी नहीं करेंगे हम। तो यहां से हमें इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में जो ध्यान में रखना है निफ्टी पे वो है 24,571 या 24,550 राउंड फिगर में। ठीक है, ये हो गई बात। अब स्मॉल कैप मिड कैप की बात करता हूं। मिड कैप इंडेक्स जो एक समय 2.25% नीचे था, अभी 1.5% नीचे है, 0.7% की रिकवरी यहां भी आई है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो 2.25% नीचे था, 1.8% डाउन है अभी, यानी कि यहां भी करीब आप नोटिस करें तो आधे % के समथिंग की रिकवरी दिखी है। मार्केट ब्रेथ की बात करें, नेगेटिव है अभी भी, लेकिन थोड़ी देर पहले ज्यादा थी। अभी 400 स्टॉक्स पॉजिटिव हो गए हैं, पहले 300 थे। नेगेटिव शेयर्स की संख्या 2411 शेयर्स की है, तो गिरने वाले शेयर्स तो बहुत ज्यादा हैं। आज मेटल इंडेक्स हरे निशान में आ चुका है, कमोडिटीज में तेजी है ही। मेटल इंडेक्स ने सबसे पहले ग्रीन में आने की कोशिश करी है। हिंडाल्को, हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेशनल एल्यूमिनियम, वेदांता, ये स्टॉक्स मेटल इंडेक्स से आपके लिए हरे निशान में भी आ चुके हैं। फार्मा इंडेक्स भी किसी भी वक्त हरे निशान में आने को तैयार खड़ा है। बाकी सब तरफ चौतरफा गिरावट है। सबसे ज्यादा ऑटो गिरा है, मीडिया, पीएसयू बैंक्स, रियल एस्टेट, एनर्जी, मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी बैंक, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, यहां आपको अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखी है। एकमात्र चीज जो तेजी में है वो है कमोडिटी। एक बार कमोडिटी की अपडेट आप सभी के साथ सबसे पहले शेयर करता हूं, फिर आगे वीडियो में बढ़ेंगे। कमोडिटीज की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर दोनों तरफ आपको तेजी देखने को मिल रही है। कितनी तेजी है उसकी बात कर लेते हैं। गोल्ड में आपको जो तेजी है वो करीब 4% की देखने को मिल रही है, 6,700 रुपए महंगा है, 1,68,800 पे। चांदी 13,500 रुपए महंगा हुआ है, परसेंटेज टर्म्स में 0.5% ऊपर है, 2,96,281 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 3 लाख के बेहद नजदीक खड़ा है इस समय चांदी, अगर आप नोटिस करें तो। क्रूड ऑयल में 9% की तेजी है, $6,600 के पार निकल गया आज सिंगल डे में, अगर आप नोटिस करें तो।
सॉरी 6615 पे आकर खड़ा हो गया प्रति बैरल, अगर आप नोटिस करें तो। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों, नेचुरल गैस में भी 5% की तेजी है, तो तेजी कमोडिटीज में चौतरफा देखने को मिल रही है आप सभी को। अब बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। टॉप गेनर आज तेजस नेटवर्क 12% ऊपर, बासफ, सोलर इंडस्ट्रीज, पॉलीमेडिक और मुथूट फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स थे जो तेजी में थे, बाकी हर तरफ गिरावट थी। टॉप लूजर इंडिगो 6.25% नीचे, रेलटेल, रेडिंगटन, IFCI, LT फूड्स, ये कुछ स्टॉक्स थे जो नीचे थे। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को आज तेजस नेटवर्क्स ने लीड कराया, 6,500 करोड़ का टर्नओवर। HDFC बैंक 3,050 करोड़ का टर्नओवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2,900 करोड़ का टर्नओवर, L&T 2,500 करोड़ का, ICICI बैंक में 2,000 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है। निफ्टी में 8 स्टॉक्स पॉजिटिव थे। BEL टॉप गेनर था 2% ऊपर, हिंडाल्को, ONGC में भी तेजी अच्छी दिखी है। वहीं गिरावट में 42 स्टॉक्स थे। टॉप लूजर इंडिगो देखने को मिला है आज के सेशन में। तो ये आज के बाजार का मूड, माहौल और हाल था आपके लिए। अब थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे चलते हैं, कैसे दिख रहे हैं वहां पे संकेत। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डाउ फ्यूचर्स को डिस्कस करना चाहूंगा। पूरा दर्द है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि भारत का बाजार गिर गया हो। डाउ फ्यूचर्स 575 पॉइंट नीचे दिख रही हैं इस समय। नेस्डेक फ्यूचर्स 1.5% नीचे दिख रहे हैं। लेट्स सी ओपन कहां पे होंगे। ओपन इस समय यूरोप के मार्केट्स भी हैं। यूरोप का क्या हाल है वो भी बता दूं। फिटसी 0.5% नीचे है, डेक्स 1.5% नीचे है और कैक में भी 1.5% की गिरावट है। चौतरफा फॉल है भाई साहब। ये मेरी तरफ से अपडेट, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।